जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 2024 विज्ञान का जो आप लोगों का आज क्वेश्चन पेपर हुआ था, पेपर कोड 824 आईएल का पूरा सोल्यूशन। यहाँ पर हम लोग एक एक क्वेश्चंस को मैच करने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं, आज किस वीडियो में आप लोग उनको मैच कर लीजिए। यहाँ पर बिल्कुल आपको एक्यूरेट आंसर की मिलेगी। साथ में आपको अगर आपका कोई दूसरा पेपर कोड है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग व्हाट्सअप करके पीडीएफ बना के भेज सकते हैं, उसका आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 824 ईएल कक्षा 10 विज्ञान का यूपी बोर्ड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर हम लोग पहले खंड आ पर चलते हैं, उपभाग 1। यहाँ पर हमको सभी बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिले थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर सिंपल आप लोगों का पेपर था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर दर्पण और जो लेंस होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस का। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आकाश के नीले रंग का दिखने का कारण होता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। तो आकाश के नीले रंग के दिखने का कारण है क्या है? प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकीर्णन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है जल में, कांच में, हीरे में, निर्वात में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है निर्वात में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। प्रत्येक सिरे के बीच विभवांतर का, प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, और यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी वाला, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा जो है समान होती है। यानी कि अगर हम लोग श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ें तो यहाँ पर जो धारा होगी आई बहेगी वो सभी में सेम होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए थे ओम, एम्पियर, वोल्ट, वाट। तो विभवांतर की इकाई क्या होती है? तो विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर, इन दोनों दिशाओं के लंबवत उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, इन दोनों दिशाओं के लंबवत। नेक्स्ट है एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n, C2H4। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। आपसे समजातीय श्रेणी पूछी गई थी। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है।
यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उपर्युक्त में संदर्भ में सही विकल्प है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प आपको चूज करना था, क्या करना था? सही विकल्प आपको यहाँ पर चूज करना था। तो देखते हैं सही विकल्प यहाँ पर आपका पहला वाला है और थर्ड वाला है। तो पहला थर्ड देखेंगे तो ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो ये वाले दोनों करेक्ट हैं, ये दूसरे मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो यहाँ पर तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शून्य पीएच वाला विलयन होता है। तो शून्य पीएच वाला विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शून्य पीएच वाला जो विलयन होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2A के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो यहाँ पर आपको ग्लूकोज, CHCl3, CCl4, CFCl3। तो जब सूर्य का प्रकाश और पर्णहिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व H2O के संयोजक से क्या बनता है? तो उसके संयोजक से बनता है हमारा ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? यहाँ पर आपको अभिक्रिया दी गई थी CH3CONA प्लस गिव्स आउट CaO गिव्स आउट CH4 प्लस Na2CO3। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए थे KOH, NaOH, NH4OH, COH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर NaOH करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद उपभाग 3 पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे केमिस्ट्री के हो चुके हैं। अब हमारे पूछे गए यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर बायोलॉजी क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन था पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ताशय से। तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो मुख से हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? थायरोक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। तो यहाँ पर कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर जिब्रेलिन जो है एक पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है ऑप्शन से थायराइड ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, अधिवृक्ष से, अग्न्याशय से। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? बाह्य तलपुंज, केलिक्स, परागकण, अंडाशय, भ्रूणकोश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। परागकण। क्या हो जाएगा? परागकण यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्प का जनन अंग है। तो पुष्प का जनन अंग है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग, तना। तो पुष्प का जनन अंग क्या हो जाएगा? तो पुष्प का जनन अंग हो जाएगा जायांग। क्या हो जाएगा? जायांग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। तो पृथ्वी को बचाती है एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से। कहाँ किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद खंड बा पर आते हैं। तो यहाँ पर हम हमको दिखेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल। क्या दिखेंगे? फिजिक्स के न्यूमेरिकल।
तो एक एक हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल को देखेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी कर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा और कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर v बराबर आपका आया था 8/5। क्या आया था? 8/5 आया था, यानी कि 8/5 मीटर दूरी पर बनेगा। कितने? 8/5 मीटर की दूरी पर बनेगा। वो भी कैसा बनेगा? वो भी आपका सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, 8/5 होगा। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो किस लेंस का करना चाहिए? किस फोकस दूरी? माइनस के 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी। कितने का? माइनस के 80 सेंटीमीटर दूरी का। और माइनस की फोकस दूरी किस में होती है? अवतल लेंस में होती है। किस में होती है? अवतल लेंस में होती है। तो प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रकृति हो जाएगी आपकी अवतल लेंस। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस और माइनस की 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी। इसके बाद था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखा था, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसके बाद था, घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। अथवा में आप यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला था कुल प्रतिरोध। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका कुल प्रतिरोध कितना आया था? तो आर बराबर आपका आया होगा 2.3 ओम। कितना आया होगा? 2.3 ओम अगर आपका आया है तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सेकेंड वाला था प्रवाहित धारा, यानी कि आई का मान आपसे पूछा जा रहा था। तो आई का मान यहाँ पर कितना होगा? 5.2 एम्पियर। कितना होगा? 5.2 एम्पियर आई का मान यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद था 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा। अब आप यहाँ पर विभवांतर यानी कि V का मान पूछा जा रहा है। तो V का मान था 4.16 वोल्ट। कितना था? 4.16 वोल्ट। तो यहाँ पर आंसर आपने देख लिया। सबके सबके आंसर क्या थे? पहले का था 2.3 ओम, धारा का मान था 5.2 एम्पियर और विभवांतर का मान था 4.16 वोल्ट। तो इसका आप दोनों में से आपको कोई एक करना था, तो आपने न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर किया होगा। इसके बाद उपभाग पर आते हैं। उपभाग आपका था केमिस्ट्री का। अब यहाँ पर आपको 4 अभिक्रियाएं दी गई जिनको आपको संतुलित करना था। तो संतुलित अभिक्रियाएं आप लोग देख लीजिए, हम रिएक्शंस को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले थी आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। आपने क्या की है? आप लोग बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। तो यहाँ पर ये बनेगा COH का होल ट्वाइस। क्या? COH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आप गिव्स आउट का निशान लगाएंगे। इसके बाद CO3 प्लस H2 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो ये आपकी इसकी रिएक्शन हो जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। इसकी ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट था बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स आउट बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड का आपको लिखना था। तो इसका भी आप लोग देखिए क्या लिखेंगे, BaCl2 प्लस K2SO4। क्या लिखेंगे? K2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2KCl। इसका हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? रासायनिक संतुलित समीकरण। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए, BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2KCl। इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसको भी आप लोग देखिए, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस क्या बनेगा? H2। क्या बनेगा? H2। यहाँ पर हो जाएगा जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस H2। इसका संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। इसके बाद लास्ट हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण था सिल्वर नाइट्रेट जिंक क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड और जिंक नाइट्रेट। तो इसका क्या लिखेंगे? इसकी लिखेंगे आप लोग 2AgNO3। क्या लिखेंगे? 2AgNO3 प्लस ZnCl2 गिव्स आउट 2AgCl प्लस जिंक नाइट्रेट ZnO3 का होल ट्वाइस यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आप लोग ये कर लेंगे, चारों रिएक्शंस आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित का कारण बताइए। यदि जिंक
यदि जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलय में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलय में डाला जाता है तो जिंक क्या करता है, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे उसका नीला रंग गायब हो जाता है। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि वो आयनिक यौगिक होते हैं, जिससे उनके आयन को तोड़ने में समय लगता है, जिससे उनके गलनांक ज़्यादा होते हैं। इसके बाद था उदासीनीकरण अभिक्रिया, आपको लिखनी थी। इसके 2 उदाहरण लिखिए, भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। निम्नलिखित में आयुपेशी नाम लिखिए। तो आयुपेशी नाम आप लोग देख लीजिए, क्या था, इसका नाम क्या था, आप लोग बताएंगे कमेंट्स में। क्या होगा, इथेनोइक होगा। क्या होगा, इथेनोइक होगा, क्योंकि यहाँ पर COH समूह लगा हुआ है तो वो क्या होता है, ओइक का होता है। नेक्स्ट है CHA3, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, इथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा, ऑल नहीं होगा। ऑल हमारा होता था OH में, किसमें होता था, OH में। लेकिन यहाँ हमारा क्या है, CHO है, CHO यानी कि एल्डिहाइड यानी कि अल समूह है, तो यहाँ पर हो जाएगा इथेनल। क्या हो जाएगा, इथेनल। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता था तो आप दूसरा वाला कर सकते थे, मीसेल संक्षारण योगात्मक अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर आप लोग कोई इसमें से तीनों में से आपको ये वाला कर सकते थे, अथवा में ऊपर वाला कर सकते थे। तो आपने क्या किया, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद उपभाग 3 आता है, यानी कि बायोलॉजी का पार्ट है। तो यहाँ पर बायोलॉजी में क्वेश्चन कैसे पूछे गए, पुनरुत्पाद मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए, मनुष्य में लिंग धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, प्रकाशानुवर्तन व गुरुत्वानुवर्तन को 2 उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं, मानव की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के कारणों का वर्णन कीजिए। अथवा परितंत्र को परिभाषित कीजिए एवं इसके विभिन्न जैव घटकों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये आपकी क्लास 10 के साइंस के पेपर का पूरा सोल्यूशन हो जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।